मैंने बोला था ना कि शाम तक यहीं रुका कर और शाम तक 10,000 रुपये करके दे, लेकिन तू दोपहर होने से पहले चली जाती है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी करके ना 10,000 रुपये ला के दे। और तेरे से काम बोला है, तेरे से काम नहीं होता ये, काम चोर कहीं की। यार इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुमने मेरे को 2 बजे तक का टाइम दे रखा है यहाँ पर खड़े होने का, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब कोई कस्टमर नहीं आता तो मैं तो खड़ी रहती हूँ ना, और फिर मेरे को घर पे भी जाके काम भी करना पड़ता है। तू अपने पति से जवान लड़ाती है, हैं? तेरे को बोला था ना शाम तक रुका कर, और तू शाम होने से पहले चली जाती है। और तो कस्टमर आएंगे कैसे फिर? मुझे नहीं पता, शाम तक कैसे भी करके 10,000 रुपये ला के दे, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी की किस्त भरनी है। अगर तू पैसे लेके नहीं आई ना तो तेरे हाथ पे तोड़ के यहीं रोड पे बिठा दूंगा और भीख मांगते रहियो फिर। अब मुझे घर पे जाके बच्चे भी देखने पड़ते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है, और घर में काम भी करना पड़ता है। इसमें मेरी क्या गलती जो तुम मुझे मारे जा रहे हो? अब घर पे जाके मुझे बच्चे की भी पढ़ाई लिखाई सब देखनी पड़ती है, तुम थोड़ी ना देखते हो। तुम तो अपने यार दोस्तों में चले जाते हो खाने पीने के लिए, सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे है ना। तुम करते क्या हो ये बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती? तो तुम मुझे मार रहे हो, ऊपर से मैं तुम्हें कमा के भी देती हूँ, सारे पैसे तुम मुझसे ले जाते हो छीन के। से बताओ मेरा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, तो तुझे बच्चों की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। और क्या तूने बच्चा लगा रखा है? बच्चा तूने पैदा किया है ना, तो तू ही संभालेगी, समझ गई? देख, मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक कैसे भी करके 10,000 ला के दे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आई ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं सकती। और देख, सामने कस्टमर आ रहा है, उसको कैसे भी करके ना बोतल में उतार। मैं यहीं साइड में खड़ा हूँ, सब देख रहा हूँ, उसको कैसे भी करके बोतल में उतार। चलें क्या? चलने के लिए तो खड़ी हूँ मैं। चल बैठ फिर। और वैसे पैसे कितने लेगी? सब 10,000 रुपये। 10,000 में तो रसियन आ जाएगी। तो फिर रसीन को ही बुला लो। अरे वो बात तो ठीक है, पर तू मुझे अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी, तो तू बता सही पैसे ले ले। साहब मैंने एक ही रेट बता दिया, 10,000। चल एक काम कर, 2,000 ले लियो, बैठ। क्या 2,000? साहब 2,000 रुपये कहाँ हो रहे हैं इस टाइम? रेट हैवी हो चुके हैं। तो यार चल, तू मेरे को अच्छी लगी इसलिए 5,000 ले लियो। माना कि रेट हैवी हो गए हैं, पर इतने भी हैवी नहीं हो गए जो 10,000 रुपये दूँ। रोज मैं पहले भी लड़कियां लेके गया हूँ तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में लेके गया हूँ। साहब कौन से जमाने में जी रहे हो? आज के टाइम में ना रेट बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं, और तुम्हारे को 2-2 हज़ार रुपये वाली लड़की चाहिए ना, तो आप उन्हीं के पास चले जाओ। खामेखा आप अपना भी टाइम खोटी करो और मेरा भी कर रहे हो। 10,000 से ना 1 रुपया ना तो मैं नीचे लूंगा ना ऊपर। 10,000 रुपये। देख यार, 10,000 तो बहुत ज्यादा है। तू एक काम कर, तेरे लिए बस 5,000 रुपये हैं। जल्दी बैठ, टाइम वेस्ट मत कर यार। क्या साहब आप फिर चिक 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 कर रहे हो? 5,000 तो मैं लूंगी नहीं, सीधा आपको मैंने 10,000 बोल दिया। 10,000 तो 10,000, इससे ज्यादा नहीं तो नहीं। अब सुनो, मैं आपको ना आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दे दूंगी। और बताओ। चल एक काम कर, तू इतना बोल रही है तो 8,000 ले लियो। क्या साहब 5,000 8,000 लगा रखो? सब्जी मंडी में आए हो क्या सब्जी खरीदने के लिए? जो आप इतनी देर से बोले जा रहे हो 5,000 ले ले, 8,000 ले ले। मैंने आपको बोल देना 10,000। इससे 1 रुपया ना मैं नीचे लूंगी ना ऊपर लूंगी। देखो साहब, ना तो अपना टाइम खोटी करो ना तो मेरा करो। और भी घर आके आप नहीं होगे तो कोई और होगा, आप जा सकते हो यहाँ से। और मैं आपको कह रही हूँ कि मैं 10,000 रुपये लूंगी। देखो साहब, अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दे दूंगी। अब तो ठीक है? अरे यार तू बहुत जिद्दी है। चल दिए तेरे को 10,000 रुपये, पर तुझे ना मेरे घर चलना पड़ेगा। क्या घर? देखो साहब, मैं घर वर नहीं जाऊंगी, ठीक है? आपको चलना है ना तो होटल चलो, मैं किसी के घर वर नहीं जाती, क्योंकि यार उनकी वाइफ वगैरह होती है, और आपकी वाइफ होगी ना तो वो चिक चिक बाजी करेगी, और मुझे ना ये चीज पसंद नहीं है, मेरे को आ जाता गुस्सा। अबे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। मैं ना घर पे अकेला रहता हूँ। और बात रही होटल की, होटल में रेड वगैरह पड़ती रहती है, पुलिस का डर रहता है। और कल को अगर पुलिस आ गई होटल में तो कहाँ जाएंगे हम? तो इसलिए बोल रहा हूँ मेरे घर चल, सेफ है। और पहले भी मैं जब यहाँ से लड़कियाँ लेके गया हूँ उनको भी अपने घर लेके गया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। चल बैठ। देखो साहब, मैं ना किसी के घर नहीं जाती, क्योंकि मुझे ना सेफ नहीं लगता। अब पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्या कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो साहब, मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने साथ में। देख यार, अभी ना घर से सेफ कुछ नहीं है। घर पे चल आराम से, बिना डर के। कोई बंदा नहीं आएगा वहाँ। अगर हम होटल गए, वहाँ पे अगर रेड पड़ गई, और मैं हूँ बिजनेसमैन बंदा, कल को मेरी बदनामी होगी, न्यूज़ वगैरह पे आएंगे हम, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, और मेरा नाम डूबेगा, मेरी कंपनी का नाम डूब जाएगा, ऊपर से तेरी बेइज्जती अलग होगी। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे घर चल, कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हो तो चल लेती हूँ मैं। चल ठीक है, बैठ।
चलो सही है, आज का जुगाड़ तो हो ही गया। गाड़ी की किस्त भी चली जाएगी और मेरा खाने पीने का खर्चा भी निकल जाएगा शाम का। अगर ऐसे ही 3-4 कस्टमर डेली मिलते रहे ना इसे, तो मैं तो 10-15 दिन में ही लखपति हो जाऊंगा। चलो अब शाम के खाने पीने का तो जुगाड़ हो ही गया है और गाड़ी की किस्त का भी जुगाड़ हो गया है, तो चलता हूँ, मज़े से खाऊंगा और सोऊंगा। आ जाओ। साहब, इतना बड़ा घर आपका है? हाँ, ये घर मेरा ही है। और आप इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। चलो बैठो। बे यार, रवि क्या लड़की लेके आया है। इससे पहले तो ऐसी लड़की कभी नहीं आई। चलो इससे मिलते हैं, बात करता हूँ इस रवि से। साहब एक बात बोलूं, आपका घर है तो बहुत मस्त, और ये सोफा भी बड़ा मस्त है। अरे अभी तो मैंने तुम्हें कुछ दिखाया ही नहीं है, अगर पूरा घर देख लोगी ना तो हिल जाओगी। अच्छा सच में? हाँ, अच्छा ये बात छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, हम जिस काम के लिए आए ना वो काम कर लेते हैं। अरे हाँ, अभी रुक जाओ, अभी तुम थक गई होंगी, वहाँ पे इतनी धूप में खड़ी हुई थी तुम रोड पे। तुम पहले बताओ क्या खाओगी, मैं फिर वो लेके आता हूँ, फिर देखते हैं। अरे साहब, जिससे पैसा आता हो ना वो काम पहले करना चाहिए। अरे कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा तुम्हें पता है यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि इस घर में तुम और मैं ही है। वो तो मुझे लग रहा है तुम्हारी आदत देख के। अरे एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है यार। किसका कॉल है? अरे यार दोस्त का कॉल आ रहा है मेरे। हेलो, हाँ भाई, क्या बाहर खड़ा है? अरे यार थोड़ी देर रुक नहीं सकता क्या? चल ठीक है, 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ बाहर। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, मेरे ना दोस्त आया हुआ है। क्या साहब, आपने बोला था कि आपके अलावा इस घर के अंदर कोई और नहीं रहता, और अभी आपका दोस्त आ रहा है। अरे दोस्त बाहर खड़ा है, मैं उससे बाहर मिलने जा रहा हूँ, घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। सर मुझसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा कोई नहीं है घर में, वो बाहर खड़ा है, मैं बस 2 मिनट का मेरे को टाइम दो, मैं मिल के आ रहा हूँ उससे, ठीक है? अरे रवि यार, इतनी अच्छी लड़की कहाँ से लेके आया आज तू? अरे मैं लेके आया हूँ ना तो अच्छी लाऊंगा ना, तुम तो लाते थे वही घिसी पिटी। अच्छा रवि, ये बता कितने की पड़ी? पूरे 10,000 रुपए की। पूरे 10,000 रुपए की? हाँ। बड़ी महंगी पड़ गई यार। अरे तो क्या हुआ, महंगी है, हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, रुकेगी भी, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा भी देगी, पूरी बात करके लाया हूँ। हाँ यार, लड़की तो बहुत स्मार्ट है। तो तू कैसी लाता था ये भी तो देख। अच्छा चल ठीक है, मैं ना उससे मिल के आता हूँ। अरे नहीं, अरे तुम यहीं बैठो यार, तुम अभी जाओगे वो देख के डर जाएगी। मैंने उसको पहले भी यही बता के लाया हूँ कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, पहले मैं जाता हूँ उससे बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मैं उसको पहले कोऑपरेट तो कर दूँ ना, उसको समझा दूँ अच्छे से यार। हाँ रवि, तू सही कह रहा है। तू एक काम कर, तू जा उससे बात कर, जब वो कंफर्टेबल हो जाए ना तो तू मुझे बता दियो। अच्छा चल ठीक है, मैं जाता हूँ, जब मैं बोलूँगा तब तू आ जाइयो। ठीक है। क्या साहब, 2 मिनट का बोल के तुमने इतना टाइम लगा दिया। अरे यार उसने बहुत टाइम लगा दिया था, वो जा ही नहीं रहा था, फिर उसको मैंने कैसे ना कैसे बहाना करके भेजा है। खैर छोड़ो, अब जिस काम के लिए आए ना वो काम करते हैं। मैं वैसे ही ना बहुत लेट हो चुकी हूँ। अरे हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं ना एक दूसरे के बारे में, फिर अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर कर लेंगे यार, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। समझ आया? एक बार बताओ, जान पहचान करके क्या शादी करनी है क्या? और देखो, जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम करो। मेरा वैसे ना पहले से बहुत टाइम 40 हो चुका है, मेरे को और घर भी जाना है। और हाँ, मुझसे ना टाइम पास करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो मैं पहले भी जितनी लड़कियां लाया हूँ ना, पहले में हम एक दूसरे से बात करते हैं, फिर हम ना अच्छे से कंफर्ट हो जाते हैं ना, फिर कोई हमें दिक्कत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम दीपाली है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा दीपाली, तुम अभी इतनी खूबसूरत हुई है या पहले से ही थी, बचपन से? पता नहीं साहब, लोग बात कहते थे कि तुम सुंदर हो। खैर, मेरे को इस लाइन में आए हुए ना बस कुछ 3-4 महीने हुए हैं। मैं शुरू से ये काम नहीं करती थी साहब। अच्छा दीपाली, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम रहती कहाँ पर हो? अरे साहब, मेरा एड्रेस जान के क्या करोगे आप? जो काम करने के लिए आए वो काम करते हैं ना। अरे यार इतनी उतावली मत हो जाओ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली हो रही हो। कर लेंगे ना, बोल तो दिया, पहले एक दूसरे के बारे में जान तो ले। और दीपाली, ये मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है,
क्योंकि जितना भी अगर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, उसका 1-1 रुपया मैं तुम्हें दूंगा। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? साहब मेरा घर करोल बाग में है। अच्छा, तो उससे पहले 3 महीने तुमको इस लाइन में आए हुए है ना? अच्छा, तो ये बताओ तुम यही काम क्यों करती हो? और भी तो काफ़ी सारे काम है ऑफिस में और फैक्ट्री वगैरह में भी कर सकती थी, तो इसी लाइन में क्यों आई तुम? क्या करें साहब, हम गांव के लोग हैं और गांव में पले बड़े हैं। छोटे पे ही माँ बाप ख़त्म हो गए थे मेरे, और साहब चाचा चाची ने मेरे को छोटे से पाला, और मेरी कम उम्र में उन्होंने एक शराबी से शादी करवा दी। और वो सब ऐसा है, ना तो खुद काम करता है और ना कुछ घर में ला के देता है, ना पैसे देता ना कुछ, और मुझे मारता भी बहुत है। और ना मेरा एक छोटा बच्चा भी है और उसे भी बहुत मारता है। अब चलो मुझे तो एक बार को नहीं खाना देगा, लेकिन उसको तो मैं नहीं ऐसे देख सकती ना। अब उसके लिए तो मुझे करना पड़ता है, और वो उल्टा उसी चीज़ का मेरे से फ़ायदा उठाता है। वो कहता है कि मेरे को गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का राशन, उसको मुझे मार मार के सारे पैसे ले लेता है, और वो ही मुझे इस काम में मुझे भेजता है। साहब मेरे चाचा चाची को भी नहीं पता था कि वो शराबी है, और 2-3 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद उसने वही ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अभी साहब कुछ टाइम पहले उसने एक गाड़ी निकलवाई है, अब उसकी भी किस्त वो मुझसे भरवाता है। और साहब देखना, शाम को मैं जाऊंगी ना तो वो मुझसे सारे पैसे छीन लेगा और मारेगा भी मुझे बहुत, और खाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं देता है, और चाचा चोर के बहुत मार मारता है। साहब मैं तो बस अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं तो ये काम करना भी नहीं चाहती, बस वो ही मुझे ज़बरदस्ती ये काम करवाता है मुझसे। चलो कोई नहीं, शांत हो जाओ। अच्छा, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो दीपाली? साहब मैं उसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के ऊपर से बाप का साया जाए, और वो कल को बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा पापा कहाँ है, तो मुझसे मैं क्या बोलूँगी? बस यही मजबूरी है मेरी। इसका क्या ही बोलूँ मैं, इतना मारता है, पीटता है, इतना टॉर्चर करता है मुझे। मम्मी पापा तो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे मेरे, चाचा चाची ने ही पाला, और शादी को भी मेरे 3-4 साल हो गए हैं। अब वो इतना मारता है, पीटता है, सारे पैसे ले लेता है, और मेरी बस यही मजबूरी है कि मेरा एक बच्चा है। और उस आज भी पता है उसने मुझे मार के भेजा है, और बोला है अगर तूने मेरे को शाम को पैसे नहीं दिए ना तो शाम को तेरे बच्चे को मार दूंगा। बस यही रीज़न है जो मैं उसको ये काम करके देती हूँ। मेरे को मन नहीं करता ये काम करने का बिल्कुल भी। और साहब हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो हमें कोई जॉब दे दे, बस मुझे अपने बच्चे के लिए ये काम करना पड़ता है। यार दीपाली, तुम्हारे चाचा चाची कैसे हैं? शादी के बाद उन्होंने तुम्हें एक भी बार नहीं देखा, तुम्हें याद तक नहीं करते हो, और इसके पीछे कोई और कहानी या कोई और रीजन तो नहीं है? साहब बस यही कहानी है और कोई बात नहीं है। और साहब शुरू से लेके अब तक ना वो मेरी कमाई पे जीता आया है। और साहब हम ना गांव के लोग हैं और सिंपल कपड़ा पहनने जानते हैं, और वो हमसे ना छोटे छोटे कपड़े पहनाता है, और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम ये ऐसे कपड़े पहने और ये काम करें। और कहता है कि जब शाम को तू पैसे लेके आएगी तभी तेरे को घर के अंदर घुसने दूंगा, नहीं तो घर मत आइयो। साहब अब बताओ साहब मेरी इसमें क्या गलती है? और साहब मुझे ना इस काम से बहुत नफरत है, बस मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देती तुम उसको यार? सारा ना मूड खराब कर दिया अपनी पूरी कहानी सुना के। तो साहब मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे कि मेरी कहानी सुनो, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया, और मैं कहीं आपको कोई कहानी नहीं बता रही हूँ। अरे तुम लड़कियों का ना सबका ऐसा ही होता है, अमीर आदमी देख के ना उसको भड़काती है, उसको फुसला वुसला के ना उसके पैसे लूटने का तुम्हारा इरादा रहता है। मेरे को सब पता है, मुझे मत चलाओ। तुम सबकी कहानी ना एक ही होती है, पहले अपनी इमोशनल कहानी बताओगी कि मेरा पति ऐसा था, मेरे मम्मी पापा ये थे, मेरे पापा ने इससे शादी करवा दी, ये है वो है। उसके बाद फिर तुम देखती हो कि मौका मिल गया पैसे लूटने का, फिर पैसे लूट के ले जाती हो। मेरी बात सुनो साहब, मैंने तुम्हें कोई कहानी वानी नहीं सुनाई, और आप लोग ना सारे ऐसे ही होते हो। पहले ना बातें मीठी मीठी करते हो, आपको खाना दे दूं, आपको पानी पूछ लूं, बस ये रहता है। फिर उसके बाद कहानी पूछते हो कि आपके घर की कहानी क्या है, ये है वो है, और फिर हमारी कहानी सुन के फिर ड्रामा करते हो, फिर हमारा मजाक उड़ाते हो। आपने बोला तो मैंने आपको बता दिया, और वैसे भी जिस काम के लिए आए थे वो काम आपने तो करा नहीं, ड्रामा और करने लगे तुम। आप लोग ना साहब किसी की मदद करने से तो रहे, और उसकी बात सुन के ना उसका मजाक और बनाते हो आप। चल 2 मिनट रुक, आ रहा हूँ अभी। अरे साहब कहाँ जा रहे हो? अभी तो गए थे। तो गया तो क्या हो गया? मुंह बंद करके ना चुप बैठी रहा, पैसे तो तेरे को पूरे मिल रहे हैं ना। आ रहा हूँ मैं, सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। अरे यार पता नहीं कहाँ रह गया रवि, ये 2 मिनट का बोल के अभी तक नहीं आया है, आधा घंटा हो गया है। पता नहीं मेरी बारी आएगी या नहीं। कहाँ रह गया था यार तू? चल हट। अरे यार बैठो, सारा का सारा मेरा मूड खराब हो गया है।
क्या हो गया? अरे यार उसकी स्टोरी सुनने के लिए बैठा था, ऐसी स्टोरी सुनाई पूरा मूड खराब कर दिया। अब ऐसा क्या बता दिया उसने जो तेरा मूड खराब हो गया? वो ही अपनी फैमिली के बारे में, मेरा पति पीता है, मुझे मारता है, मेरे से पैसे छीन लेता है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है यार, सारा दिमाग खराब कर दिया। क्या वो शादीशुदा है क्या जो तू उसके पति के बारे में बात कर रहा है? हाँ यार वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है और उसके मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो सच में बहुत परेशान है। अरे तो क्या जरूरत है तुझे उसकी कहानी सुनने की? तू जिस काम के लिए लाया है वो काम करना। चल हट, अब मुझे जान अरे दे। यार बैठ जाओ ना, तुम्हें भी जाने की पड़ रही है। जान दे जान दे जान दे यार, मैं जितनी भी लड़की लाया हूँ ना, मेरे को उनकी कहानी सच्ची नहीं लगती थी, बट इसकी कहानी मेरे को सच्ची लग रही है, सच बोल रही है, क्योंकि इसका एक बच्चा भी है और आज से पहले हम जितनी भी लड़की लाए किसी का बच्चा भी नहीं था। यार इन लड़कियों की ना कहानी एक जैसी रहती है, ये सोचती हैं अमीर हैं, इनको ठग लेते हैं। यार भाई जो भी है, बट मुझे उसका सच लग रहा है कि वो सच बोल रही है लड़की। मेरे को अंदर से ऐसा फील लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में है यार, हमें ना उसकी मदद करनी चाहिए। एक बार सुनने में क्या जा रहा है, चलते हैं एक बार बात करते हैं। पंकज भाई वो ना सच बोल रही है, क्योंकि आज भी उसने मुझे बताया उसके पति ने आज उसको भेजा है ना, तो उसको मार के भेजा है और उसके गाल पे ना चाटे के निशान भी थे। सही कह रहा है, जिस हिसाब से तू कह रहा है ना मुझे सच लग रहा है। एक काम कर, तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है। यार रवि को कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा, मुझे तो लग रहा है इसकी बात में ना सच्चाई है। ओ यार क्या साहब इतना टाइम लगा के आए हो? पता है कितना टाइम हो गया है? अरे यार 2 पैक मारने ही तो गया था और तेरे को 1-1 मिनट का पैसा मिल रहा है ना, फिर भी तू बोल रही है। बात पैसों की नहीं है, बात टाइम की हो रही है। साहब ये कौन है? अरे तुम बिल्कुल डरो मत, ये मेरे बड़े भैया हैं। हाँ हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ तुम ये काम करती क्यों? क्या साहब, अभी इनको बताया तो इनका मूड खराब हो गया और आपको बताऊंगी तो आपका ही मूड खराब हो जाएगा। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी बात है ना दोबारा से इन भैया को बताओ। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा जितना भी समय लग रहा है ना हम सारे पैसे उसके देंगे। बस तुम मुझको ये बताओ कि तुम ये काम करती क्यों। देखो तुम ना घबराओ मत, तुम्हारा जितना भी समय लग रहा है ना सब चीज़ का पैसा मिलेगा तुम्हें। बस तुम ये बता दो कि तुम ये काम करती क्यों। साहब हमें कोई शौक नहीं है ये काम करने का, पर क्या करें हमारा पति हमसे ये काम करवाता है और वो हमें बहुत मारता भी है और बोलता है कि अगर तू पैसे लेके घर में नहीं आई तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। और साहब मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मैं बस उसकी शक्ल देख के ये काम करती हूँ, नहीं तो मुझे कोई काम करने में इच्छा नहीं है इसकी। और हम लोग ना साहब गाँव से हैं और मम्मी पापा तो मेरे बहुत छोटे पे ख़त्म हो गए थे और चाचा चाची ने मुझे पाला और उनको भी नहीं पता था कि ये शराब पीता है। कुछ टाइम तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन साहब कुछ टाइम बाद ये दारू पीने लगा और फिर मुझे बहुत मारता भी है और कहता है कि ये काम करो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। साहब मैं खुद ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा एक बच्चा है उसकी शक्ल देख के मुझे करना पड़ता है। और फिर साहब मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कोई मुझे जॉब देगा भी नहीं और मेरे पति को रोज़ पैसे चाहिए और इस काम में रोज़ पैसे मिलते हैं। और साहब जानबूझ के मेरे पति ने मेरे को इस काम में भेजा। और साहब अभी ना उसने कुछ टाइम पहले ना एक गाड़ी ली है और साहब उसकी भी किस्त वो मुझसे भरवाता है और बोलता है कि इसकी किस्त तू भर, और ना शाम को मुझे बहुत मारता भी। और साहब आज भी उसने मुझे मार के ही भेजा है। अरे तो तुम्हारे कोई सास ससुर नहीं है क्या? तुम्हारा कोई देवर भी होगा ना, उसको क्यों नहीं बताते? साहब उसके माँ बाप भी उससे बहुत परेशान थे क्योंकि ये दारू बहुत पीता है और उनको भी उल्टा सीधा बोलता था, इसलिए उनके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। और साहब वो अपने घर में भी बहुत कलेश करता था, इसलिए उसके घर वालों ने उसको भी निकाल दिया कि भाई तू इस घर में रहने लायक नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तो तुमने उसकी पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट नहीं करी? साहब मैंने की थी और पुलिस वालों ने उसको रखा भी था, फिर वो छूट के आ गया काफ़ी दिन के बाद और उसने आके फिर मुझे बहुत मारा और इतना मारा कि हद से ज़्यादा। और उसको फिर पकड़ कर छोड़ देती है पुलिस, क्योंकि बेवड़ा वहाँ पर भी उसका क्या ही करेंगे। लगता है ना उन्होंने तुम्हारी कंप्लेंट ना ठीक से लिखी नहीं है पुलिस स्टेशन में। और तुम्हें पता है लड़कियों की कितनी सुनवाई होती है, अरे एक बार केस में फंस जाता ना तो जेल से निकल नहीं पाता वो बाहर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा चाची को पता है तुम ये काम करती हो? नहीं साहब। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी बदनामी हो सकती है, और जो ये काम है ना कितना खतरनाक है, और इसमें तुम फंस गई ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगी तुम। साहब अगर चाचा चाची को मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ते। शादी के बाद उन्होंने एक बार भी पता नहीं करा कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया। और वो तो वैसे भी मुझसे बहुत चिढ़ते थे।
और साहब वो तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, और मैंने तो कई बार उनसे बात करने की ट्राई भी करी, लेकिन उन्होंने हमेशा उल्टा सीधा बोल के मेरे को फ़ोन पे बहुत सुनाया। फिर मैंने भी कभी उनको फ़ोन नहीं करा। और साहब वो तो कहते हैं कि जहाँ पड़ी है ना वहीं पड़ी रहे, यहाँ पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। साहब कहते हैं कि हमने तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा करा, तुझे तो एहसान मानना चाहिए हमारा कि हमने तेरे को खिलाया पिलाया बड़ा करा और तेरी शादी कर दी। तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ दीपाली, लेकिन तुम्हें ज़रूरी था क्या यही काम करना? तुम किसी ऑफिस में काम कर सकती थी। साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें कौन ही जॉब देगा। अरे तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी नहीं हो, और भी बतेरे काम हैं। घर में झाड़ू पोछे करना, खाना बनाना, फैक्ट्री में काम करना, पैकिंग का काम भी आजकल इतना चल रहा है। और तुम ये सारे काम करती ना तो तुम पे कोई गंदी नजर भी नहीं डालता, और तुम आराम से ये काम करती, खुश होके करती। साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, पर साहब मेरा एक छोटा बच्चा है और वो भी बहुत छोटा है, और वो घर पे अकेला रहता है, उसको कैसे छोड़ के मैं जा सकती हूँ? और साहब उसका ध्यान कौन रखेगा? और साहब मैं उसके भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती एक बेवड़े के, क्योंकि वो जब मुझे मारता है, मेरे बच्चे को मारता है, तो वो पीछे से क्या ही करता होगा। तो दीपाली तुम उस नशेड़ी को छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम्हें इतना मारता है, गंदे गंदे काम करवाता है, तुम्हारे बच्चे को भी खतरा है उससे। छोड़ो, सिंगल लाइफ भी तुम अच्छे से जी सकती हो। पता है तुम्हें पता है सिंगल लाइफ कितनी अच्छी होती है? तुम आराम से जी सकती हो, तुम्हारा बच्चा भी जी सकता है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, ना तुम्हारे पति की भी। साहब छोड़ने को तो मैं कब का छोड़ दूं उसे, लेकिन बस वो पीठ पीछे से ना मेरे बच्चे को देख लेता है, उसे खाना पीना जो भी है खिला पिला देता है, और आज के टाइम में तो अकेला बच्चा कोई छोड़ भी नहीं सकता, कोई चुरा के ले जाए। अच्छा दीपाली, मान लो कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा और उसे इस बारे में पता चलेगा कि मेरी माँ ये सब काम करती है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो टूट जाएगा पूरा। अच्छा चलो मान लो दीपाली तुम्हें कोई एक कंपनी में जॉब मिलती है, तो तुम क्या ये काम छोड़ दोगी? साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं कर लूंगी, मैं ये काम छोड़ दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी और एक अच्छा सा घर देखता हूँ, तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाना, और तुम्हारे पति को तो हम देखते हैं। अगर वो अपने तरीके से नहीं माना तो हम दूसरे तरीके से उसे समझाएंगे। तुम्हारे पति को हम प्यार से समझाएंगे पहले, अगर वो नहीं माना तो फिर हम उसे अपने तरीके से समझाएंगे। और पता है हम ना तुम्हारे पति को भी एक नौकरी ऑफर करेंगे। वो ये सब पैसों के लिए तो कर रहा है ना, जब उसको नौकरी मिल जाएगी, जब उसको पैसा मिलेगा तो क्या पता वो छोड़ दे सब, और क्या पता तुम्हारे साथ आके यहीं पे रह ले जहाँ पे हम तुम्हें घर दिलाएंगे। और उसकी जब सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी ना, क्या पता वो सुधर जाए, और तुम वैसे भी ऊपर शिफ्ट हो जाओगी तो वो भी ऊपर ही रह लेगा आके तुम्हारे साथ। जब पंकज एक काम करते हैं ना, ऊपर वाला जो फ्लैट है ना उसको क्लीन करा के बिल्कुल साफ सफाई करवा के ना दीपाली को दे देते हैं, वो रह लेगी और हमारी कंपनी में काम भी कर लेगी। सही कह रहे हो तुम, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम ना सही कह रहे हो। और एक काम करो, अलमारी में से 50,000 रुपये लेके आओ। लाता हूँ। और तुम अपना सारा सामान लेके आना, यहाँ पे शिफ्ट कर लेना, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ठीक है साहब। और यहाँ पे हमारी कंपनी में काम करो, और तुम्हें जो मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ ना, वो अपने पति को जाके दे देना, जिससे कि वो अपनी किस्त दे दे सारी, और तुमको मारे पीटे ना। ठीक है साहब। ये लो दीपाली, इससे तुम्हारी आधे से ज़्यादा दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? हाँ दीपाली भैया सही कह रहे हैं, ये अपने पति को ले जाके देना, और वो अपनी किस्त भी भर देगा, और जितना कर्जा कर रखा होगा ना वो भी दे देगा, फिर वो तुम्हें मारेगा भी नहीं। और तुम जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगी, अच्छे से काम करना और अच्छा लाइफस्टाइल जीना अपना, और तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना तुम्हारे बच्चों को कोई बोलेगा, और ना तुम्हारा पति तुमको मारेगा। शुक्रिया साहब, आपने मेरी इतनी मदद करी, और ना मैं कल ही आ जाऊंगी अपना सामान वामान लेके यहाँ पे। हाँ तुम कल जरूर शिफ्ट हो जाना यहाँ पे। और तुम्हें पता है वैसे हमारे ना बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं और कुछ कंपनियाँ भी चलती हैं, और हम इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे? हम ऐसे ही लोगों की ना मदद करते हैं जो इन सब कामों में फंसे रहते हैं, और हम ना ऐसे ही बड़े बड़े NGO में दान करते रहते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जिनका कोई नहीं होता, हम उनकी मदद करते हैं। और तो और ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो इन कामों में फंसे रहते हैं। और हम दोनों भाइयों की ना कंपनी है, और जिसके लिए हम रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका फ्यूचर बेहतर करते हैं। इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या? इसलिए हम ना लोगों की मदद कर देते हैं। दिखने में तो हम बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन हम ना दिखावा नहीं करते कि हम अमीर हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम ये सब दिखा के नहीं करते। शुक्रिया साहब, आपने मेरी इतनी मदद करी, और आपकी जगह पे अगर कोई और होता तो अब तक मेरा गलत फ़ायदा उठा लेता, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे नौकरी दी, घर दिए, पैसे दिए, और आपके जैसा मैंने अभी तक अच्छा इंसान नहीं देखा। और साहब मैं जितना हो सका ना आपकी मदद से और भी लड़कियां जो इस जाल में फंसी पड़ी है उनको निकालना चाहती हूँ। अरे दीपाली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों भाई अकेले रहते थे, हमारी कोई बहन भी नहीं है, अब तुम हम दोनों को ही अपना भाई मानना।
हाँ दीपाली, तुम घर जाओ और कल आने की ना पूरी तैयारी करो, सारा सामान शिफ्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ ना।